ये कहानी एक 14 साल के लड़के की है जो एक छोटे से गांव से शहर की ओर जाता है। वो सोचता है कि मैं अब शहर जाकर एक कोई काम करूँगा जिससे मैं एक सक्सेसफुली लाइफ जी सकूँ। एक 14 साल का लड़का वो वहाँ पे काफ़ी सारे काम करता है। काम करते करते वो 30 साल का हो जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी 4 फैक्ट्रियाँ ओपन हो चुकी हैं। वो उस स्टेट का बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका है, एक बिजनेसमैन बन चुका है। अब वो सोचता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वो शादी करता है खूबसूरत लड़की से। 1 साल बाद उसका बेबी होता है। और उसकी लाइफ अच्छे से कट रही होती है, वो अच्छे चल रही होती है क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन है, शादी हो चुकी है, वाइफ भी है और बच्चे भी हो गए। उसके बाद वो कुछ सालों बाद वो बीमार हो जाता है, एक कैंसर का शिकार। वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे मुझे कैंसर हो गया और मेरे बिजनेस को आगे कैसे डेवलप करूं, क्योंकि जो मेरा बच्चा है अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 9 साल की एज का है। उसे कैसे मैं अपना बिजनेस सिखाऊं। एक दिन वो अपने बेटे को बुलाता है, बोलता बेटा इधर इधर आना। बोलता जी पापा जी। वो बेटा आता है, अपने पापा से पूछता है जी पापा जी आपने बुलाया। बोलता हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ और वो टास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। बोला ठीक है पापा जी। वो बोलते हैं वो सामने एक बॉक्स पड़ा है, उसमें कुछ चीज़ है। उस चीज़ को तुमने उसकी वैल्यू बढ़ा के मेरे पास लानी है। उस डब्बे में जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ा के मेरे पास लानी है। और उस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे? सिर्फ 3 घंटे। बोलता ओके पापा जी। और इस बॉक्स को तुम यहाँ नहीं खोल सकते, तुम्हें बाहर जाके खोलना है। वो रेडी हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे एक चीज़ देखने की चीज़ बात है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। एक बिजनेसमैन का बेटा वो बॉक्स उठाता है। वो उसके लिए बहुत भारी होता है, एक 9 साल के बच्चे के लिए वो बॉक्स बड़ा भारी होता है। वो फिर भी बॉक्स उठा के बाहर ले जाता है। वो बाहर जाके खोलता है और उस बॉक्स को, उसमें गेहूँ होती है। अब वो सोचता है कि क्या करूँ, ये कैसे होगा, मैं उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ। कैसे 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 उसको आइडिया आता है। वो बोलता है ये गेहूँ है, इसका आटा बन सकता है। वो क्या करता है, वो एक चक्की पे जाता है, अंकल को बोलता है अंकल जी ये मेरे पास गेहूँ है और मुझे इसका आटा बनवाना है, क्या आप ये आटा आप पीस दोगे, गेहूँ पीस दोगे। अंकल उसकी मासूमियत को देख के गेहूँ पीस देता है और वो गेहूँ लेके घर आ जाता है। अपने पापा को बोलता है जो आपने मुझे गेहूँ दी थी मैं उसका आटा बना के ले आया, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। रोज़ चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे फिर बुलाते हैं, बेटा इधर आना। बोलता जी पापा जी। अब तुम्हारे लिए एक और टास्क है। वो जो बक्सा है उसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, इसकी वैल्यू बढ़ा के लानी है तुम्हें आज। फिर इसकी वैल्यू आज तुम्हें फिर बढ़ा के लानी है। वो मार्केट जाता है, वो बाहर जाता है, वो देखता है जो गेहूं का आटा वो पिसवा के लाया था, गेहूं को पिसवा के लाया था और आटा बना के लाया था, वही आटा आज उसे दिया गया। अब वो फिर सोचने बैठ जाता है कैसे 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 कैसे। वो ये नहीं कहता कि क्या होएगा, वो बोलता कैसे होएगा।
उसको तुरंत दिमाग में एक आइडिया आता है, ये आटे का ब्रेड बनाई जा सकती है, इस आटे की ब्रेड बनाई जा सकती है। तो वो बेकरी में जाता है, वो बेकरी में जाता है और बेकरी वाले को बोलता है मेरे पास आटा है, क्या आप इसका ब्रेड बना कर दे सकते हो। और मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप जितनी ब्रेड बनाओगे उसकी हाफ मुझे देना और हाफ आप रख लेना। वो इस शर्त पर रेडी हो जाता है, बेकरी वाला उसके लिए ब्रेड बना देता है। उसे 8 पैकेट ब्रेड मिलते हैं और वही 8 पैकेट ब्रेड को उसको पैकिंग में कर देता है और वो पैकिंग लेके 8 पैकेट्स की घर आ जाता है। वो पापा को फिर बोलता है मैं इसकी वैल्यू फिर बढ़ा दी, फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे उसे फिर बुलाया जाता है। नेक्स्ट डे उसे पापा बुलाते हैं तो उसके पापा बोलते हैं कि आज जो तुम्हें टास्क देने जा रहा हूँ तुम्हें सिर्फ उसकी वैल्यू ही नहीं बढ़ानी, उसे 5 गुना ज़्यादा इनकम कमानी है। उससे 5 गुना इनकम चाहिए मेरे को। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो उसे तुमने 100 रुपये में बेचना है। अब एक बार तो बच्चा घबरा जाता है, फिर वो बोलते हैं जब कल तुम 8 पैकेट ब्रेड लेके आया था, मैं उसको 4 पैकेट तेरे को ब्रेड दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू बढ़ा के, वो भी 5 गुना। अब वो फिर सोचने लग जाते कि कैसे 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 कैसे। फिर उसको एक आइडिया आता है, इस ब्रेड के सैंडविचेस बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? सैंडविच। वो एक होटल में जाता है, एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ के मालिक से बात करता है। वो बोलता है मेरे पास 4 पैकेट ब्रेड्स के हैं, मुझे अब 4 सैंडविच चाहिए जिसमें 8 ब्रेड की ज़रूरत होगी। अब बाकी ब्रेड आप रख लेना, मुझे सिर्फ 4 सैंडविचेस की ज़रूरत है जिसमें 8 ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। और वही फिर बच्चे की मासूमियत देख के जो रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है उसको सैंडविच बना कर दे देता है और वो उस सैंडविच पर अपनी ब्रांडिंग से उसे तैयार करता है। जब उसको सैंडविच बन के रेडी हो जाता है, उसे दे दी जाता है, वो अपने पापा पास जाता है। वो लड़का अपने पापा पास जाता है और बोलता है पापा जी जो आपने मुझे ब्रेड्स दिए थे वो कुछ 100 रुपये के थे, पर जिस से मैं ये सैंडविच बना के लाया हूँ उसका एक सैंडविच 250 रुपये का है। मैं 4 सैंडविच बनवा के लाया और जिसकी कीमत 1000 रुपये हो जाती है, मैंने इसकी कीमत 5 गुना से ज़्यादा का बना दी। पापा खुश हो जाते हैं, पापा खुश हो जाते हैं और उसके पापा बोलते हैं बेटा तू कल से मेरे साथ अपने स्कूल टाइम के बाद मेरे साथ ऑफिस चलेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, एक तो ये बगैर डुप्लीकेशन के यहाँ पे डुप्लीकेशन का काम हुआ है। आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में, क्योंकि आपने जो अर्न करा है, अचीवमेंट लिया, कुछ याद करा है, जब तक उसे अप्लाई नहीं करोगे, किसी को सिखाओगे नहीं, आप कमा नहीं सकते। या बिजनेस ले लो या कुछ अदर फील्ड। एंड नंबर 2, अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग अपनी वैल्यू गेहूं की होती है, उनकी वैल्यू वो गेहूं ही रह जाते हैं और कुछ उस गेहूं से आटा बन जाते हैं, कुछ उस आटे से ब्रेड बन जाते हैं और उस ब्रेड के सैंडविच बन जाते हैं। जो गेहूं से सैंडविच तक की दूरी तय कर लेता है वो सक्सेसफुल होता है। जो अभी तक गेहूं ही है वो रोता रहता है कि मैं अभी भी इतना कम क्यों कमा रहा हूँ, क्योंकि जो उसने प्रैक्टिस करी है, जो उसने लर्न करा, जो अचीवमेंट हुई है, उसने सिर्फ अपने गेहूं तक ही करी है, गेहूं बनने तक ही। क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे
तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि आपने एक 10,000 रुपये की इनकम कमाते हो और वहीं उस 10,000 में एक जीरो और ऐड हो जाए तो कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि आपके अर्निंग पर एक जीरो और ऐड हो गई। जैसे उस बच्चे ने कैसे एक 25 रुपये किलो गेहूं को 250 रुपये का एक सैंडविच में बदल दिया। उसने अपने गेहूं की कीमत 10 गुने से ज़्यादा कर दी। कैसे? वो अपनी उसकी वैल्यू बढ़ा के। क्योंकि जो भी आप अर्न करते हो वो आपकी वैल्यू पे होता है। आपकी वैल्यू कितनी है वो आपके इनकम को डिफाइन कर देती है। आपको बताने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ अपनी इनकम बता दो, आपकी वो वैल्यू बता देगा सामने वाला। क्योंकि लोग कहते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बगैर पैसे के भी कुछ नहीं है। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो और अर्न करो। अगर जानना चाहते हो कैसे, तो कमेंट में पूछो, हाउ कमेंट में मुझे पूछो। और अपने कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर इस स्टोरी से कुछ सीखा हो, जाना हो कि वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।